इस बीच एक अहम खबर, सिक्किम अरुणाचल में चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। एलएसी के पास ब्रिगेड साइज फैसिलिटी तैयार की गई है चीन की तरफ से। ग्यानसे में पीएलए के लिए चीन का बड़ा प्लान साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन की नई छावनी में 6 बटालियन एरिया है, तो नई छावनी में पीएलए के 6000 सैनिक तैनात किए गए सिक्किम और अरुणाचल में। चीन की निश्चित तौर पर इसे एक बड़ी साजिश माना जा सकता है। सुमित चौधरी, सबसे पहले मैं अपने पुराने सवाल पर बाद में आऊंगा, लेकिन इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है? तो नई साजिश सामने आ गई। निश्चित तौर पर सबसे खास बात यह है कि समीर की ये सारी चीज़ें खास तौर पर चीन ने जनवरी से बनाना शुरू कर दिया था, यानी प्लानिंग बहुत पहले से थी। और इसके अंदर ब्रिगेड के अंदर आप मान के चलिए पूरे ब्रिगेड के की कंस्ट्रक्शंस की जा रही है, उसके लिए जो बेसिस तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, करीबन से 500 से 600 गाड़ियां खड़ी करने के लिए गैरिसन या फिर उनके जो शेड हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और ये इलाका जो है ज्ञान से, ये मैं आपको बता रहा था कि करीबन अरुणाचल और सिक्किम से दोनों से ही इसका जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली सेम ही है, और इसलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और चीन का ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के आसपास भी अपनी मोबिलाइजेशन करना, अपने लिए कंस्ट्रक्शन करना चीजों की, ये साफ दर्शा रहा है कि चीन लगातार बहुत बड़ी प्लानिंग से आया था और अभी भी इन इलाकों के अंदर, एलएसी के इन इलाकों के अंदर वो अपनी स्थिति को कैसे मजबूत कर रहा है, अपनी मोबिलाइजेशन किस तरीके से कर रहा है, ये सभी अलर्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं। समीर, बिल्कुल, मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और मेरा जो अहम सवाल ये था, मैं जानना चाह रहा था कि एस जयशंकर के बयान पर ही अगर हम गौर करें, वो ये कह रहे हैं कि 1962 के बाद से मोस्ट सीरियस सिचुएशन जो है वो एलएसी पर बनी हुई है। 1962 यानी भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, इस बात का जिक्र करना, 1962 की याद दिलाना और यह कहना कि हालात उसके बाद से लेकर अब तक के जो भी समय रहा उसमें सबसे गंभीर हो गए, चीन के लिए इसमें क्या मैसेज है? देखिए समीर, डॉक्टर जयशंकर सिर्फ हमारे विदेश मंत्री ही नहीं हैं, बल्कि चीन को समझने वाले दुनिया के कुछ खास जानकारों में से एक उनको माना जाता है। बिल्कुल। और जब वो बोलते हैं तो बेहद नपे तुले और गंभीर होकर बोलते हैं। अगर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ये कहते हैं कि 1962 के बाद सबसे गंभीर हालात हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि 1967 या 1987 में जो भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी जी, उससे भी बढ़कर ये मामला है। और डॉक्टर जयशंकर ने यही बात कहने की कोशिश की है कि अभी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं जिस तादाद में वहां पर जमी हुई है, वो 1967 या 1987 से ज्यादा बड़े और गंभीर हालात हैं। और 1962 में जिस लेवल तक का एक युद्ध हुआ था, उस पोजीशन पर हम यहां खड़े हैं। अब अगर आप देखें कि 16 दौर की बातचीत हो चुकी है और उसके बाद जो भारत सरकार ने अपना असेसमेंट किया है, जिसके बाद शनिवार से आप देखें पहले सीडीएस का बयान आता है, फिर रक्षा मंत्री का बयान आता है, और अब विदेश मंत्री एक इंटरव्यू में ये सारी बातें कहते हैं। तो मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से अब इस बात को मान लिया गया है कि बातचीत के तमाम प्रयास निरर्थक हो गए हैं और शायद अब भारत की संप्रभुता के लिए जो एकमात्र विकल्प है वही अब ना चाहते हुए आजमाना पड़ेगा। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।